हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका परिहार। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, क्योंकि ये व्लॉग है मेरे हेयर से रिलेटेड। क्योंकि मैंने अभी ही रिसेंटली जो है एक न्यू लुक करवाया है अपने बालों के ऊपर, एक नया ट्रीटमेंट लिया है, केमिकल ट्रीटमेंट। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी ये लुक जो है वो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है मेरी सिस्टर, जो कि मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी, क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी। तो वहाँ पे अपनी सिस्टर से ज़्यादा अच्छा आपका कोई भी कंपेनियन नहीं हो सकता। तो हम पहुँच गए पहले स्कूटी लेके अपने जहाँ पे मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना था, जो कि उधमपुर का काफ़ी फेमस सैलून है, सर्वियोनी ब्यूटी सैलून। तो फिर हम ये चले गए उसके अंदर। काफ़ी ऊपर था वो, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थी। तो हम जो है यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के जो है वो ऊपर आ गए। इसी के साथ एक रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वो भी, वन बाइट। तो ये वॉल थी वहाँ पे, काफ़ी सुंदर वॉल लग रही थी मुझे देखने में। और फिर हम पहुँच गए सैलून के अंदर। यहाँ हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर हमने डिसाइड कर लिया और फिर मेरा ये हेड वॉश करने के लिए लग गए, क्योंकि मैंने सोचा कि जब जाना ही है तो फिर मैं घर से हेड वॉश क्यों ही करूँ। तो इन्होंने मेरा हेड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया और उसके बाद फिर इन्होंने मेरे बालों के साथ आयरनिंग की, जिससे मेरे बाल जो है उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, क्योंकि मैं, मेरी सिस्टर जो है और मेरी एक फ्रेंड, हम 3 लोग गए थे करवाने के लिए। तो वो बारी बारी करके कर रहे थे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि केमिकल ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। तो ये मेरी सिस्टर का भी साथ साथ में चल रहा था। मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों के लिए, क्योंकि उसके भी कब बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, डैमेज हो गए थे। क्योंकि हमने पहले भी कलर जो है वो सेम ही करवाया हुआ था और एक जगह से ही करवाया था, तो हमें वो ट्रीटमेंट जो है वो इतना ज़्यादा सूट नहीं किया शायद से, उसकी वजह से। और ये मैं यहाँ पे उसकी वीडियो ले रही थी। फिर अगेन मेरे साथ ही उन लोगों ने मेरे बालों को क्रीम लगाना जो है वो शुरू कर दी, सो दैट टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। फिर यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड जो है वो भी मेरे साथ गई हुई थी। तो मेरी फ्रेंड और हम जो है वो थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह ये कर रही थी, टाइम पास वहाँ पे बैठ के। फिर से वही आपको पता ही है कि केमिकल ट्रीटमेंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो ऐसे ही मज़े कर रहे थे, तो ऐसे ही बातें शातें कर रहे थे, गप्पे वगैरह लगा रहे थे। तो ये आ रही थी, बार बार बोलती, यार मैं कितनी सुंदर सी लग रही हूँ। तो फिर इन्होंने कुछ शीट सी जो है वो मेरे हेयर के ऊपर रैप कर दी, सो दैट जो क्रीम है वो अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए मेरे बालों में। तो वही ये शीट वगैरह जो है वो अच्छे से लगा रहे थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे थोड़ी देर जो है वो शीट लगा के जो है वो रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस शीट से क्या होता है कि हमारी जितनी भी क्रीम होती है वो अच्छी तरीके से हमारे अंदर जो है वो, हमारे हेयर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर बारी आई मेरी फ्रेंड की, और मेरी फ्रेंड का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो गया। इसको जो करवानी थी अपने हेयर में, करवानी थी स्ट्रीक्स। तो क्योंकि इसने पहले भी अपने बालों में जो है वो स्ट्रीक्स करवाई थी, बट वो थोड़ी सी फेड हो गई थी। तो अब ये उनको थोड़ा और रिफ़्रेश कर रही थी, क्योंकि इसको भी अभी थोड़े फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं। तो फिर ये मेरी सिस्टर का जो है हेड वॉश हो गया था। अब ये इसको ब्लो ड्राई कर रहे थे और ये मज़े ले रही थी उसके। फिर ये करवाने लग गई, फिर से वही ब्लो ड्राई वाला ही प्रोसीजर जो है वो सेम चल रहा था। और फिर ये होने लगा मेरा ब्लो ड्राई, और उसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर का जो है वो आयरनिंग करने लग गए। और ये कर रहे हैं वो मेरी सिस्टर की आयरनिंग। और देखिए और बताइए कि इसका लुक जो है वो आपको कैसा लग रहा है। तो उसके बाद जो है वो हम मेरे बालों के ऊपर भी सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहे थे, और इस पर भी जो है वो हम आयरनिंग जो है वो करने लग गए। और ये वो भैया कर रहे हैं आयरनिंग, काफ़ी अच्छे भैया थे, अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से किया।
फिर इन्होंने की मेरी स्ट्रेटनिंग और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप स्ट्रेटनिंग ही कर दो, फिर मैं बाकी का प्रोसीजर नेक्स्ट डे करवाऊँगी। तो फिर मैं आ गई नेक्स्ट डे अगेन सैलून में। और ये देखिए फिर इनको दोबारा इन्होंने थोड़ा सा रूट टचअप करके के बाद इन्होंने मेरा हेड वॉश किया और फिर उसके बाद किया इन्होंने मेरा ब्लो ड्राई। तो ये अब मेरा ब्लो ड्राई कर रहे हैं। और फिर मैंने इनको बोला कि मतलब मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर जो है वो फिनिश हो गया था। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे थोड़ी सी अपनी फ्रंट को जो लुक है उसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। तो फिर मैंने इनको बताया कि मुझे इस तरह की जो है वो कटिंग चाहिए। तो फिर भैया ने जो है वो मेरी कटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ये है, इस तरह से वो मेरी कटिंग कर रहे थे। उन्होंने मेरी कटिंग जो है वो लेयर्स में की है थोड़ी थोड़ी, कि आगे जो मेरा फ्रंट से जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर भैया ने की मेरी ट्रिमिंग, क्योंकि मेरे बाल जो है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, जब डैमेज ही है तो उनको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप सब लोग देख के बताइएगा कि आपको मेरा फाइनल लुक जो है वो कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मेरे बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनी और रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रहे थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और ऐसे स्मूथ से मेरे बाल जो हैं वो दिख रहे थे और हो भी गए थे, हाथ से टच करके ही पता चल रहा था। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। तो आप सब लोग प्लीज़ देख के मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा। और ये है मेरी फाइनल लुक। दिखाना मुझे आपने एक मिनट। और फिर हम आ गए स्कूटी पे वापस अपने घर को। और आज का व्लॉग जो है वो आप लोग देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग व्लॉग्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।